दौर चौथी औद्योगिक क्रांति का है। आज के समय में कंप्यूटर हमारी जीवन का एक अहम अंग बन चुके हैं। आज कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या चाहे स्पेस साइंस, सभी जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। और कंप्यूटर के बगैर आजकल किसी भी काम को करना संभव नहीं है। जब से कंप्यूटर बना है तब से उसका साइज छोटा होता गया है और उसकी क्षमता बढ़ती गई है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की चिप जो सन 2010 में 1 गीगाबाइट की होती थी, वही चिप उतनी ही साइज की आज आपको 1 टेराबाइट की मिल रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, जिसे भविष्य का कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में कई बड़े देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जो देश डाटा को कंट्रोल करेगा वो पूरे विश्व को नियंत्रित करेगा। हालांकि बिना क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में आगे हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हालांकि आज के हमारे कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटिंग मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें सूचनाओं को प्रोसेस करने में काफी समय लगता है। वहीं भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर आज के सुपर कंप्यूटर्स से कहीं ज्यादा अधिक होगी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटर और कैसे ये भविष्य को एक नया रूप देंगे। दरअसल यह एक प्रकार अत्याधुनिक यंत्र है जो कि क्वांटम फिजिक्स के आधारों और नियमों पर कार्य करता है। क्वांटम कंप्यूटर एक उन्नत कंप्यूटर तकनीक है। ये क्वांटम बिट्स अर्थात क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिट्स की तकनीक पर आधारित होते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के माध्यम से गणना, डेटा स्टोर और डेटा का विश्लेषण करते हैं। क्यूबिट्स के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर की एक यूनिट है जो 2 मुख्य सिद्धांतों सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट पर कार्य करता है। सुपरपोजिशन का अर्थ है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों को दर्शा सकता है। एंटेंगलमेंट का अर्थ है कि सुपरपोजिशन की अवस्था में क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्यूबिट आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि एक पर कार्य किया जाता है तो दूसरा इससे प्रभावित होता है। आज हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो भाषा विकसित हुई है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। ये बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती हैं, जिसमें 0 ऑफ स्टेट और 1 ऑन स्टेट को प्रदर्शित करता है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग है। ये क्वांटम बिट्स पर काम करते हैं। जहां आज के क्लासिकल कंप्यूटर 0 और 1 या कहें ऑन और ऑफ स्टेट के आधार पर डाटा प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है। मतलब एक ही टाइम में वह 0 और 1 दोनों स्टेट को शो करता है और उसी के सहारे वह डाटा प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया को सुपरपोजिशनिंग के नाम से जाना जाता है। क्यूबिट की फंक्शनैलिटी क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रक्रिया पर बेस्ड है। दोस्तों, हमारी क्वांटम दुनिया बहुत अजीब है। रिसर्चर्स ने अपने अध्ययनों में पाया है कि क्वांटम स्टेट में जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। वहीं जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब वे वेव फॉर्म में अपने आप को बदल लेते हैं। पर हकीकत में ये दोनों एक ही समय में वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। जैसे ही हम इनका चुनाव करते हैं, ये वेव फंक्शन टूट जाता है और अंत में हमें एक पॉसिबल पार्टिकल स्टेट मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के इसी बिहेवियर को सिमुलेट करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्योंकि क्यूबिट पर काम करते हैं, तो ये एक ही समय में एक प्रश्न के सभी संभावित उत्तर हमें खोज कर बता सकते हैं। ये एक सवाल के करोड़ों पॉसिबिलिटीज और पैटर्न को मिनटों में खंगालते हैं और उसके सभी संभावित उत्तरों को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा की क्रिप्टोग्राफी काफी ज्यादा सटीक ढंग से होती है, इसलिए इसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसकी मदद से हम बड़े से बड़े स्पेस इक्वेशन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व करने में कई साल लगा सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इतनी तेजी से डाटा को प्रोसेस करता है कि इसके सहारे आसानी से मिनटों में एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते चीन, अमेरिका और भारत जैसे देश इस तकनीक के विकास में हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। एक बार जिस देश ने इस तकनीक के विकास में महारत हासिल कर ली,
तो उसके लिए किसी दूसरे देश के सूचना तंत्र को हैक करना काफी आसान काम हो जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के गुणों का पता लगाना शुरू किया, तब 1920 और 1930 के दशक में वर्नर हाइजेनबर्ग और अर्विन श्रोडिंगर जैसे फिजिसिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स के गणितीय ढांचे को विकसित किया, जो बहुत छोटे पैमाने पर कणों के व्यवहार का वर्णन करता है। 1982 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेमैन ने एक क्वांटम कंप्यूटर के विचार का प्रस्ताव रखा, जो क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से कुछ गणना करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करेगा। 1990 के दशक के मध्य में जब AT&T बेल लेबोरेटरीज के गणितज्ञ पीटर शोर ने बड़ी संख्या में फैक्टरिंग के लिए एक क्वांटम एल्गोरिथम विकसित किया, तो एक सफलता मिली। इस एल्गोरिथम ने प्रदर्शित किया कि क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में संभावित रूप से कुछ समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं, जिसमें सामान्य एन्क्रिप्शन योजनाओं को तोड़ना भी शामिल है। 1998 में पहला काम करने वाला क्वांटम कंप्यूटर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैंटा बारबरा में एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर ने सरल गणना करने के लिए छोटी संख्या में क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स का उपयोग किया। वास्तव में इन कंप्यूटरों में क्यूबिट्स होते हैं, जो डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का उपयोग करते हैं। क्यूबिट डेटा को समझने के लिए सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करता है। भौतिकी के अनुसार कोई भी एटम प्राकृतिक रूप से स्पिन करता रहता है, और यह जो स्पिन होता है ये या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है, यानी अप एंड डाउन। और अगर डिजिटल तकनीक के हिसाब से देखें तो प्रत्येक चीज को 0 और 1 के फॉर्म में रखा जाता है, यानी परमाणु का ऊपर जाने वाला चक्रण 1 हो सकता है और नीचे आने वाला चक्रण 0 हो सकता है। लेकिन अगर परमाणु के चक्रण का मापन किया जाए तो यह एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। इसी वजह से यह आपके पारंपरिक कंप्यूटर के बिट के बराबर नहीं होता, इसलिए इसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसे क्वांटम बिट्स भी कहा जाता है। क्यूबिट्स बिट्स के मुकाबले काफी अलग होता है। बिट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वह या तो 0 में हो सकती है या 1 की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन क्यूबिट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वह एक ही बार में 0 और 1 दोनों फॉर्म में हो सकती है, जिससे कंप्यूटेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस सुविधा को बनाए रखने के लिए इन कंप्यूटरों में क्वांटम बिट्स को 0 डिग्री से नीचे काम कर रहे तापमान पर ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि IBM ने अपना ही एक क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। परंतु क्या आप जानते हैं, अगर आपको उनके क्वांटम कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है तो आपको उनके द्वारा बनाए गए प्लान के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेकर ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाएंगे। परंतु दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। एक ऐसा भी समय था जब केवल कुछ मेगाबाइट डेटा को स्टोर करने के लिए कई स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती थी। परंतु आज देखिए, हम अपने पॉकेट में छोटी सी चिप में कई टेराबाइट डेटा आसानी से लिए घूमते हैं। तो दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है, भविष्य में हो सकता है। यह तकनीक घर घर में पहुंच जाए। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग अवश्य दें, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।